नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक बार आप सब लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज एक मुकदमा भारतीय सेना से, इंडियन एयरफोर्स से। अमूमन तो फौज में अनुशासन के नाम पर कई तरह की ज्यादतियाँ होती हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, देखा भी है, लेकिन वहाँ से सूचनाओं का बाहर की दुनिया तक निकल कर आना लगभग असंभव है। फिर भी लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सूचनाओं पर रोक अनुशासन के नाम पर कहाँ तक उचित है और उसका दुष्परिणाम क्या होता है, यह हम जानेंगे आज के अपने इस मुकदमे में। मैं मुकदमा शुरू करूं उसके पहले मैं आप तमाम लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा है और चाहे आप लॉ के अभ्यर्थी हैं, चाहे आप खुद प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं या आप आम जनमानस हैं, इसमें आपके लिए बहुत बड़ी सीख है। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाकर आप नोटिफिकेशन भी समय पर प्राप्त करें। देखिए, किसी भी चीज़ से भागने से, डरने से उसका समाधान नहीं है। आपका और कानून का रिश्ता इस देश में या इस संसार में और इस विश्व में आपके माँ के गर्भ में बीजारोपण होने से पहले शुरू हो जाता है और आपके इस संसार से चले जाने के बाद तक कायम रहता है। तो जीवन के इस महत्वपूर्ण और गंभीर हिस्से को आप कब तक नज़रअंदाज करेंगे, कब तक आप इसकी अनदेखी करेंगे? तो बेहतर है कि अगर हम जिस चीज़ से भाग नहीं सकते, रन अवे नहीं कर सकते, उसमें हम भाग ले लें, पार्टिसिपेट कर लें। तो मैं आपको यहाँ पर दावत दे रहा हूँ कानून के इस एपिसोड में भाग लेने की, और आइए देखें आज के इस मुकदमे से आप क्या क्या सीख सकते हैं। देखिए, बहुत सारी मिथ्य आज टूटने वाली है इस मुकदमे के माध्यम से। मैं बहुत सारे जो मिथक हैं उसको तोड़ने वाला हूँ इस मुकदमे के माध्यम से। तो मैं मुकदमे का विषय का पदार्पण करूं, विषय को इंट्रोड्यूस करूं, उसके पहले 2-3 बातें बताना चाहूँगा। यह मुकदमा ऐसा है जिसको पिटिशनर ने, मतलब जो व्यक्ति प्रभावित है इससे, उसको नुकसान हुआ है, उसने खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ा है। तो आपका यह कहना या यह तर्क, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में निर्णय दिया और अधिकारियों के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ अति गंभीर टिप्पणी की। तो पहली बात जो आप ये कहते हैं कि आपके पास फीस नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, समय तो होगा अपना मुकदमा लड़ने का। तो ऐसी बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर आप लड़ना चाहें तो आपके लिए दरवाजे कानून के बंद हैं। तो पहली सीख आप आम जनमानस के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी पहलू और टेक्निकलिटी जो है, देखिए मुकदमा आपका है, विषय आपका है, उसके बारे में आप जानते हैं। अब रहती है पेचीदगियाँ, टेक्निकलिटीज़ की। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में, मैंने कई और ऐसे मामलों में देखा है कि पिटिशनर के सहायतार्थ फ्री में एमिकस क्यूरी अपॉइंट करती है, जो कि उस मुकदमे में जजेस की, बेंच की और पिटिशनर की कानूनी पहलू और टेक्निकलिटीज़ के बारे में मदद कर उसको सही मुकाम तक
पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस मुकदमे में भी मुकदमे की गंभीरता और पिटिशनर के प्रयास को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं बल्कि 2 एमिकस क्यूरी अपॉइंट की। जो दूसरा मिथ जिसकी इस मुकदमे में जीवंत पेशकश होगी वह है कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो सामने वाला कितना ताकतवर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ जनाब, यह मुकदमा इस पिटिशनर ने भारत सरकार, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्म्ड फोर्स के खिलाफ जीता है। तो एक जो मिथ है कि सरकारी हॉस्पिटल में अगर आपके साथ ज्यादती होती है, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्म्ड फोर्स के हॉस्पिटल में अगर आपके साथ ज्यादती होती है तो क्या उनके खिलाफ भी मुकदमा बनता है? जी हाँ जनाब, बनता है और उसी के बारे में हम जानेंगे इस मुकदमे में। एक और जो मिथ इस मुकदमे से स्पष्ट होता है, टूटता है मिथक, वह है कि अमूमन अगर मेडिकल नेग्लिजेंस, इलाज के दौरान हुई लापरवाही में डॉक्टर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आते हैं, लेकिन अमूमन यह देखा गया है कि मेडिकल नेग्लिजेंस के केस को प्रूव करना लगभग नामुमकिन है। और पहले ही इस स्टेज पर वकील साहबान और पिटिशनर, जो व्यक्ति प्रताड़ित है, जिसके साथ ज्यादती हुई है, वह मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाते। मैं माना कि मेडिकल नेग्लिजेंस को प्रूव करने के लिए एक अलग प्रक्रिया है और आपको रेस्पेक्टिव मेडिकल एसोसिएशन के एक्सपर्ट ओपिनियन से ही होकर गुजरना पड़ेगा। पहले कंज्यूमर कोर्ट में जाने से पहले कंसर्न IMAs को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को या स्टेट मेडिकल एसोसिएशन को आपको अप्रोच करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि न्याय की नगरी में पूरा ही पूरा अंधेर है, देर हो सकती है। तो जी हाँ जनाब, इन 4-5 मिथों को तोड़ने वाला यह मुकदमा आपके समक्ष पेश है। इस मुकदमे में इंडियन एयरफोर्स के एक वेटरन के साथ ज्यादती होती है। मेडिकल नेग्लिजेंस का मुकदमा है। रेस इस्पा लोक्यूटर। रेस इस्पा लोक्यूटर एक लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है कि अगर ऐसी स्थिति है तो इसमें जो दायित्व है, मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं हुआ है, यह प्रूव करने का पूरा के पूरा रेस्पोंडेंट की तरफ फिक्स हो जाता है। इसका अगर सामान्य भाषा में हम अनुवाद करें रेस इस्पा लोक्यूटर, तो इसका मतलब है दिस थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। मुझे बोलने या प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो जी हाँ जनाब, इस मुकदमे में इस चैनल की जो बंदिशें हैं उसके तहत मैं इसकी पूरी लीगल एनालिसिस तो नहीं कर सकता, तो अतः लॉ के छात्रों और वकील भाइयों को थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन आम जनता तक मैं अपनी बात पूरी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जहां तक वकील भाइयों और लॉ के अभ्यर्थियों का सवाल है तो आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि इस एपिसोड के बाद मेडिकल नेग्लिजेंस पर आप कैसे अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करें, इस केस में ऐसे कौन कौन से केस लॉज रेफर हुए, कौन कौन से ऐसे प्रमाण रेफर हुए, अर्थात मेडिकल नेग्लिजेंस पर ट्रेनिंग का एक फुल पैकेज लेकर फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स आने जा रहा है। यह ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों को मैं दे पाऊंगा। अतः आपसे गुजारिश है कि इसके नियम और शर्तों
मसलन यह ट्रेनिंग ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, दोनों मोड में होगी, क्या यह निःशुल्क होगी या इसका कोई शुल्क होगा, इसमें हम क्या क्या टॉपिक इस मुकदमे के अलावा कवर करना चाह रहे हैं, यह जानना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9818320572 पर अपना नाम और डिटेल्स भिजवा दें। मेरा ऑफिस आपसे संपर्क कर वह तमाम सूचनाएं उपलब्ध करा देगा। YouTube पे भी एक पूरा पेड सेक्शन जहां कानून की ऐसी शिक्षा, कानून को इन डेप्थ में जाकर जानने के लिए जो वकील हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उनकी सुविधा भी फोर्स सुप्रीम लॉ शुरू करने जा रहा है। अतः आप यहाँ बने रहें और उस पेड सेक्शन में, उस सुपर थैंक्स सेक्शन में जाकर जुड़ जाएं। बहुत ही नाम मात्र के शुल्क पर आपको यह शिक्षा और यह जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए हम मुकदमे को आगे बढ़ाते हैं। तो जी हाँ जनाब, इस मुकदमे में हुआ क्या? एयरफोर्स के एक अधिकारी जो अपनी बीमारी के दरमियान, जिनकी पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर में होती है, वह सन 2012 में इलाज के लिए सांबा के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। अधिकारी की पोस्टिंग ऑपरेशन पराक्रम में है। वहाँ अधिकारी को 1 यूनिट ब्लड चढ़ाया जाता है और अधिकारी ठीक होकर पुनः अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन 2014 में पता चलता है कि अधिकारी HIV एड्स से ग्रसित हो चुका है। इसकी और विवेचना की जाती है तो यह पाया जाता है कि इस एड्स का कारण वह 1 यूनिट ब्लड है जो अधिकारी को उसके बीमारी के दरमियान, उसके इलाज के दरमियान सांबा के उस मिलिट्री हॉस्पिटल में चढ़ाया गया था। यह मामला सीधे तौर पर नेग्लिजेंस का है कि, और मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब भारत का एक नौजवान अपने जान की बाजी लगाने की शर्त पर भी भारतीय फौज को ज्वाइन करता है तो यह सरकार और फौज के उच्च अधिकारियों का दायित्व है कि उसकी डिग्निटी, उसका ऑनर, उसका स्वास्थ्य, उसका वेलबींग, उसका मेंटल, फिजिकल, हर तरह के फिटनेस का ख्याल रखने की जिम्मेवारी संस्थाओं के उच्च अधिकारियों की है, जो कि इस केस में कम से कम नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है सेना और सरकार के उच्च अधिकारियों के खिलाफ। जिस तरह का व्यवहार उसने इस अधिकारी के साथ इस पूरे केस में किया, तो जी हाँ जनाब, यह केस ऐसा है कि 2014 में वो उसको पता चलता है कि वह HIV एड्स से ग्रसित है और वह अपने उच्च अधिकारियों से इसके बारे में सफाई मांगता है। सफाई देने की बात तो दूर, उसको नौकरी से भी निकाल देती है फौज। मरता बेचारा क्या न करता, मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग करता है और 15 और 16 में कोर्ट मेडिकल बोर्ड की एक्सपर्ट टीम अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार करती है कि उसके एड्स का कारण उस दिन सांबा के हॉस्पिटल में चढ़ाया गया 1 यूनिट खून था। जो देश के लिए खून देने के वो तैयार है, जो फौज आतंकवादियों का इलाज करते नहीं थकती, पकड़े जाने की हालत में वह अपने ही जवानों और अधिकारियों का किस तरह का केयर करती है, उसका बेहतरीन नमूना है, उसका वर्स्ट नमूना है यह केस। अधिकारी एक्सपेल कर दिया जाता है, सर्विस से भी निकाल दिया जाता है, वो जाए तो जाए कहाँ, और वह करोड़ों के दावा, नुकसान दावा, मेडिकल नेग्लिजेंस का केस लेकर NCRDC, राष्ट्रीय उपभोक्ता
आयोग के समक्ष आता है और 15 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा करता है। देखिए, आपको यह रकम ज़्यादा लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 1.5 करोड़ की रकम 6 वीक में देने का फैसला दिया है और साथ ही यह भी कहा है कि कोई भी मूल्य, कितनी भी रकम अधिकारी के साथ जो हुआ है, उसकी जो हालत है, उसका जो मानसिक संतुलन बिगड़ा है, शरीर बिगड़ा है, डिसऑनर हुआ है, कैरियर खत्म हुआ है, उसकी भरपाई कोई भी रकम नहीं कर सकती। लेकिन मौजूदा अवस्था में हम 1.5 करोड़ रुपए की कंपनसेशन इस अधिकारी को सुनिश्चित करते हैं, जो कि भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को संयुक्त रूप से 6 सप्ताह के अंदर इस अधिकारी को देना पड़ेगा। तो जी हाँ जनाब, NCRC DC में यह मुकदमा इस बात पर खारिज कर दिया जाता है कि कोई नेग्लिजेंस का डायरेक्ट प्रूफ इस केस में कोर्ट के सामने नहीं आ पाता है और ऐसी हालात में अधिकारी के सामने सिवाय सुप्रीम कोर्ट जाने के और कोई विकल्प नहीं था। और जब सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को लाया गया तो भिन्न भिन्न आधारों पर रस, इस्पा, लिक्विडेटर के आधार पर और भी कई केस और जजमेंट थे, जिसमें मुख्य रूप से जिस जजमेंट को आधार बनाया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी कृष्णा राव वर्सेस निखिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2010 3 SCR का हवाला दिया और भी कई निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस केस 2009, यह भी अपने आप में एक नेग्लिजेंस का बहुत ही चर्चित केस रहा है। इनको आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकारी के हक में फैसला दिया, साथ ही बहुत सख्त टिप्पणी की। HIV एड्स से पीड़ित मरीजों के बारे में भी उसने सरकार और न्यायालय को, ऐसी जुडिशियल बॉडी को विशेष सख्त निर्देश दिए कि HIV एक्ट 2017 का अनुपालन किस तरह से क्यों ज़रूरी है। अब इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। रस इस्पिटा लिक्योर का यह केस मेडिकल नेग्लिजेंस के केस हिस्ट्री में एक उदाहरण है। सरकारों के रवैयों के बारे में स्पष्ट टिप्पणी है, खास करके फौज के लिए जो अपने अधिकारियों और अपने जवानों की देखभाल नहीं कर सकती है, उस पर एक सख्त तमाचा है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही मुकदमे के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। मत भूलिए, हमारे मेडिकल नेग्लिजेंस के शुरू हो रहे कोर्स में इस केस के गहन अध्ययन और अन्वेषण के लिए ज्वाइन करना। यह सारी सुविधाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन इस YouTube चैनल पर सब जगह उपलब्ध होने जा रही हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, 9818320572 पर संपर्क करें। कृपया फ़ोन पर सूचना मांगने की चेष्टा न करें। वह फ़ोन पर बिना आपकी सूचना के उपलब्ध नहीं होगी। आप अपना विवरण छोड़ें, हमारा ऑफिस स्वयं ही आपसे संपर्क कर आपसे तमाम सूचनाएं ले लेगा और आपको जो जानकारी चाहिए वह भी प्रदान कर देगा। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।